Now we will do some more example on integration. Evaluate the following. Example number 1, integration of dx under root of a square minus x square. Let me denote this integral by capital I. 1 upon under root of a square minus x square dx. समटाइम dx यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में लिख देते हैं, कई बार बाजू में लिखते हैं, सो बोथ आर सेम, डोंट कंफ्यूज. अब ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली जो फॉर्मूला थी वो थी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी की. फाइन. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला किसकी थी? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी की. मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट तो हमें पता ही है, मैंने आपको पहले फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला था. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, अब ये प्रूव कर रहे हैं कि एक्चुअली इसका रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है. सो नाउ यहाँ पे टेक ए इक्वल टू टेक x इक्वल टू ए साइन थीटा. x को हम ए साइन थीटा यहाँ पे एज्यूम करेंगे. सो देयरफॉर इसको हम x से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो देयरफॉर यहाँ पे होगा dx बाई डी थीटा. ओके, और ये ए कांस्टेंट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा. तो देयरफॉर dx हमारे पास है ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा. So now we have dx and the value of x in form of theta. So therefore I equal to integration of 1 upon under root of a square. x की जगह पे लिखना है हमें a square sin square theta, क्योंकि x is a sin theta, और dx है a cos theta d theta. So therefore यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा, ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. Now 1 minus sin square theta is cos square theta. Now a cancels. So therefore integration of cos theta, ये under root of cos square theta d theta. So therefore यहाँ पे cos theta, यहाँ पे square है तो ये भी cos theta. So cancel. So answer is integration of 1 d theta. मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी. नाउ अब थीटा क्या है? सो हमें इंटीग्रल आई की वैल्यू मिली थीटा प्लस सी, बट हमने एज्यूम किया था x इक्वल टू ए साइन थीटा. सो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा? x बाई ए. सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाई ए. ओके, सो अब थीटा की जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. तो ये है हमारा इंटीग्रल, और यही फॉर्मूला है. अगर आपको याद हो तो 1 अपर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल की फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. ये हमने अभी जस्ट साबित किया. अगेन
यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना है। फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी थीटा, ए साइन थीटा का ए कॉस थीटा, सो डी एक्स इज ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हमने यहाँ पे x की जगह पे ए साइन थीटा रखा और dx की जगह पे ये रिजल्ट। सो सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो फाइनली हमें मिला 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, सो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी। अब x इज ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज x बाई ए, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, second example, integral of 1 upon under root of x square plus a square dx। आपको ये याद हो तो ये tan थीटा वाली फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू ए tan थीटा एज्यूम करें, इसका इंटीग्रेशन तो अलग आएगा। सो यहाँ पे एज्यूम करना है let x equal to a tan theta, so therefore dx by d theta, एक tan theta का sec square theta डेरिवेटिव, so dx is a sec square theta d theta। सो देयरफॉर यहाँ पे इंटीग्रल आई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो विच इज 1 अपॉन एक्स की जगह पे लिखेंगे हम ए टेन थीटा, सो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। ए स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए, सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। So therefore integration of ए कैंसल, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा और नीचे सेक थीटा ओनली, so therefore ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला हमें पता है, मैंने सेक थीटा की फॉर्मूला आपको ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी। सो सेक थीटा का इंटीग्रेशन है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो नाउ ये जो है वो पूरा हमें अब एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने टेन थीटा अज्यूम किया था। ओके, तो सेक थीटा को हमें टेन थीटा में, यहाँ पे टेन थीटा तो है हमारे पास, तो सेक थीटा को टेन थीटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम लॉग सेक थीटा को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो नाउ टेन थीटा मतलब एक्स बाई ए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा मतलब कि एक्स बाई ए प्लस सी। कैसे हुआ, बिकॉज हमने एज्यूम किया था एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, सो दिस इंप्लाइज टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। ओके, सो आंसर इज I equal to log
डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा दोनों का। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एक्स बाई ए और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे तो ए प्लस सी। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज लॉग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनल आंसर तो मिल गया, बट सेक थीटा ये तो थीटा के फॉर्म में है, हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो एक्स का था, तो हमें इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक थीटा की जगह सेक को मैंने टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा। तो सेक थीटा की जगह हमने ये लिखा। ओके, अब टेन थीटा इज एक्स बाई ए, तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे एक्स बाई ए लिखा हमने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर सिंप्लीफिकेशन किया एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। Now next is method of integration by parts, and which is most important method, और उसके एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में होते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गुजराती में એને કહેવાશે ખંડશઃ સંકલનનો નિયમ। Okay, so what is the rule of integration by parts? So now let u equal to f of x and v equal to g of x, मतलब कि u और v दोनों x के फंक्शन है। So इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx, u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो ये रूल होगा, ये आपको याद रखना है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर du बाय dx, फिर अंदर और एक इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर बाहर ये इंटीग्रेशन के लिए अगेन dx। ओके, तो आप क्या करना है आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन फाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट du बाई dx, मतलब कि u का डिफ्रेंशिएशन, फिर बाजू में v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओवर। अब ये dx किसके लिए है? ये dx ये स्मॉल इंटीग्रेशन के लिए, ये वाला dx इसके लिए है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का रूल। ऐसे हमें अगर दो फंक्शन दिए गए हैं u डॉट v, तो हम इस फॉर्मूला से हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि u और v दो फंक्शन हमारे पास हैं, तो u किसे सिलेक्ट करना है और v किसे सिलेक्ट करना है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपने गलत सिलेक्शन ले लिया तो आपका एग्जाम्पल कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा और कॉम्प्लेक्स ही होता रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि u और v कैसे लेना है। ओके, तो आपको u के सिलेक्ट, तो आपको मतलब कि सिलेक्ट तो एक ही करना है आपको, तो वो सिलेक्शन के लिए एक मेथड है, सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ u। सबसे पहले u किसे सिलेक्ट करना है, तो उसका रूल है LIATE, लियाट।
ओके, ये रूल आपको याद रखना है। LIATE लियाट, L का मतलब लॉगेरिदम फंक्शन, मतलब कि अगर आपके u और v दोनों में से लॉग है, कोई एक फंक्शन लॉग का है, तो उसको पहले जिसको u कंसिडर कर लो और बाकी के फंक्शन को भी। अगर समझो u लॉग नहीं है तो सेकंड चॉइस होगी I फॉर इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन मतलब कि व्यस्त विधि, जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x। सो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो हमारी सेकंड चॉइस होगी। अगर log x नहीं है और साइन इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसको पहले हम u सिलेक्ट करो और बाकी के फंक्शन को v। फिर a मतलब एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब क्या, 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू 4 एंड सो ऑन। अगर इस टाइप के फंक्शन है x के पावर में, तो समझो कि लॉग भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, तो आप एल्जेब्रिक फंक्शन है आपके पास, तो आप उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो u और बाकी के फंक्शन को t। नाउ t मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री देखिए त्रिकोणमितीय विधि, उसमें क्या होगा, साइन x, कॉस x, टेन x। ओके, ये इनवर्स था ऊपर वाला, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। फिर नेक्स्ट में आएगा एक्सपोनेंशियल। उसमें किस टाइप के फंक्शन, e रेज टू x, a रेज टू x, मतलब कि 3 रेज टू x है, 5 रेज टू x है एंड सो ऑन, मतलब कि पावर वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ऑर्डर है u की चॉइस के लिए। कि अगर आपके पास इस टाइप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसके लिए हमें पहले u और v में से u किसे सिलेक्ट करना है वो हमें ध्यान में देना है। वैसे क्या होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसको u सिलेक्ट करना है और जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसको v सिलेक्ट करना है। बट कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल में दोनों इजी होता है, तो आपको ये ऑर्डर कंपल्सरी आपको याद रखना है। अगर आप ये ऑर्डर आपको पता नहीं होगा तो आपके एग्जाम्पल में मिस्टेक होने वाली है। तो ये आपको u के ऑर्डर के लिए ये वाली मेथड याद रखनी है, LIATE लियाट, मतलब कि अगर लॉग है तो उसको u ले लो, लॉग नहीं है और इनवर्स है तो उसको u ले लो, इनवर्स भी नहीं है और एल्जेब्रिक है तो उसको u ले लो। फिर ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल है तो दोनों में से ट्रिगो को u लेना है और बाकी के भी, मतलब कि सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए हैं हमारे। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, LIATE लियाट। ओके, और ये वाला रूल इंटीग्रेशन ऑफ u v dx से आपको याद रखना पड़ेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन v dx होल dx। ओके, तो चलो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x dx। ओके, आप समझ रहे हो इसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कि ये इंटीग्रेशन ऑफ u v टाइप का फंक्शन है, बट u किसे लेना है और v किसे लेना है। तो हमारा रूल है LIATE लियाट। तो L मतलब लॉगेरिदम, अगर लॉगेरिदम है, देखो लॉगेरिदम इज ऑलवेज फर्स्ट चॉइस, अगर लॉगेरिदम है तो उसको u कंसिडर कर लो। ओके, तो यहाँ पे लेट u इक्वल टू लॉग x एंड v इक्वल टू x। सो देयरफॉर रूल है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। v का हमेशा डिफरेंशिएशन करना है, u का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी v का इंटीग्रेशन करना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, वो हमें याद रखना है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x इज u, x इज v, तो मैं वो बाद में लिखती हूँ dx। चलो अब ये रूल अप्लाई करेंगे, u मतलब कि log x एज इट इज,
x का इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, v का इंटीग्रेशन मतलब कि अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, ओके ये और ये अलग चीज है, होल dx। तो देयरफॉर ये log x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का अगेन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक x कैंसल और 1/2 बाहर, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बचेगा ओनली x dx। सो देयरफॉर I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सारे इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिए हैं। सो फाइनल आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ओके। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हो, 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो, बट इट्स फाइन, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, ओके फाइन। तो इजी है एकदम, आप देख सकते हो। मेन ये रूल है और यू और वी की पसंदगी है कि वो कैसे हमें किसको यू सिलेक्ट करना है किसको वी, लेकिन उसके लिए हमारे पास रूल है, so we can easily so next example, integration of x into e raised to x dx। देखो यहाँ पे रूल है LIATE, तो L मतलब लॉगेरिथम नहीं है। अब देखो यहाँ पे x e रेज टू x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो तो हमेशा लास्ट चॉइस है, तो ऑब्वियसली इसको v लेना है, इसको u लेना है। L नहीं है यहाँ पे, I नहीं है, A है, A इज एल्जिब्रिक, x जो है वो एल्जिब्रिक फंक्शन है, ओके। तो x हम पहले लेंगे, मतलब कि यहाँ पे u सिलेक्ट करना है x एंड v सिलेक्ट करना है e रेज टू x। वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट चॉइस है, मतलब कि वो यहाँ हम v को कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर अगेन हम रूल लिख देते हैं, जितनी बार हम रूल लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। u डॉट v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x u है, e रेज टू एक्स v है dx। तो चलो x एज इट इज और v का इंटीग्रेशन मतलब कि e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस du बाई dx मतलब कि d बाई dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स dx होल dx। इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो नाउ x e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स ओनली, x का डेरिवेटिव 1, ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स इंटू dx। अगेन यहाँ पे e रेज टू एक्स बचा 1 इंटू, तो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन अगेन e रेज टू एक्स प्लस सी। सो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल। e रेज टू एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x into
tan इनवर्स x dx। ओके, अब हमारा रूल है, अगेन याद करो, LIATE। तो लॉगरिदम नहीं है, I मीन्स इनवर्स है, यस है, सॉरी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं, और सेकंड I है मतलब कि इनवर्स फंक्शन है, तो उसको हम ले लेंगे u। सो लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू x। सो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। ये dx, ये इंटीग्रेशन के लिए, ये वाला dx, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x into x dx। So tan inverse x as it is, integration of x dx minus integration of d by dx of tan inverse x into integration of x dx whole dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 कॉमन, यहाँ पे x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। अगर ऊपर x स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऐड करती हूँ, 1 सब्सट्रैक्ट करती हूँ, नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब दोनों के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इंडिविजुअली कंसिडर कर लेते हैं। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2, ये कैंसल, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ओके, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, so tan इनवर्स x प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज 1/2 कॉमन निकाल देते हैं, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा है फाइनल आंसर। सो कुछ इसमें है नहीं, बस हमें क्या करना है, नेगेटिव और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होने चाहिए। Now next example, integration of x square into 2 raised to x dx। ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको बाद में लेना है, तो एक्स स्क्वायर को हम लेंगे u।
So let u equal to x square and v equal to 2 raised to x. And u integration of uv dx equal to u integration of v dx minus integration of du by dx integration of v dx whole dx. So u is x square, v is 2 raised to x. So therefore u is x square, v is 2 raised to x dx. So u integration v, so x square as it is, integration of 2 raised to x dx minus integration of du by dx, मतलब कि d by dx of x square integration of 2 raised to x dx whole dx. So x square 2 raised to x का इंटीग्रेशन 2 raised to x अपॉन log 2 बेस e, क्योंकि a raised to x का इंटीग्रेशन होता है a raised to x log a बेस e. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 raised to x का अगेन 2 raised to x अपॉन log 2 बेस e into dx. तो therefore I equal to x square into 2 raised to x upon log 2 base e. अब log 2 base e कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो 2 अपॉन log 2 base e को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x into 2 raised to x dx. ओके, अब इसको नाम देना पड़ेगा रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है उसमें हमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑफ की मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, क्योंकि ये भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो हम चलो अलग से कंसिडर करते हैं. नाउ लेट आई डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 रेज टू एक्स dx. तो ये हम सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली इसमें इसको u और इसको v कंसिडर करेंगे. फाइन. तो u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू 2 रेज टू एक्स. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 रेज टू एक्स dx होगा u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of x इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू एक्स dx होल dx. So therefore x as it is 2 raised to x का इंटीग्रेशन 2 raised to x अपॉन log 2 base e माइनस x का डेरिवेटिव 1 इसका 2 raised to x अपॉन log 2 base e into dx. So log 2 base e कॉमन निकाल देंगे. So I dash equal to x into 2 raised to x upon log 2 base e minus 1 upon log 2 base e common integration of 2 raised to x dx. So therefore x into 2 raised to x upon log 2 base e minus 1 upon log 2 base e 2 raised to x का again integration 2 raised to x upon log 2 base e. So therefore I dash हमें मिला x into 2 raised to x upon log 2 base e minus 2 raised to x upon log 2 base e का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 टाइम्स है. सो अब ये आई डैश की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, ये आई डैश की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1 में, क्योंकि ये हमें फाइंड करना था. ओके, तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट I इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 raised to x अपॉन log 2 base e minus 2 upon log 2 base e in bracket
अब ये जो है पूरा वो हम ये आंसर ब्रैकेट में ये आई डैश है वो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू 2 अपॉन लॉग 2bc माइनस 2x अपॉन लॉग 2bc का होल स्क्वायर प्लस c। ओके, सो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है इसमें एक एग्जांपल में हमने 2 टाइम्स हमने इंटीग्रेशन किया है। सो इस टाइप के एग्जांपल भी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े लेंथी है। जनरली इस टाइप के एग्जांपल काफी टाइम से नहीं आए, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए भी ये इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना हो तो। नाउ नेक्स्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख देते हैं। सम important result of integration. Integration of e raised to ax into sin bx dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to ax अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax cos bx dx। सो ये फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू ax अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। सो ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में भी अप्लाई होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax sin bx dx, इंटीग्रेशन e रेज टू ax cos bx dx। सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इन ब्रैकेट f of x प्लस f डैश x dx। यहाँ पे e रेज टू x है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स और बाजू में उसका डेरिवेटिव, बट यहाँ पे एडिशन में है, तो इसका आंसर होगा e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल एमसीक्यू में कई बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के रिजल्ट के एग्जाम्पल। सो लाइक समझो आपको कि एमसीक्यू में इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x इंटू साइन 3x dx। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको डायरेक्टली इसका आंसर पूछा जाए। यहाँ पे a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है, तो इसका आंसर है e रेज टू ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन है। सो इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। सो e रेज टू 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 साइन 3x, ओके, माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी। सो इसका आंसर आ जाएगा e रेज टू 2x अपॉन 4 प्लस 9 13, यहाँ पे 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। ओके, सो ये है इसका आंसर। सिमिलरली हमारे पास ऐसा है कि e रेज टू x cos
2x प्लस 5। अब यहाँ पे 2x है तो 2x हो गया, 2x प्लस 5, इट डजेंट मैटर, ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होने वाला है। तो ये यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे, तो a यहाँ पे 1 है, e रेज टू x के साथ कुछ नहीं है, मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। तो ये लेके हम इसको फॉर्मूला में रखना है। तो इसका आंसर था e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2। सो e रेज टू x 1 और 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। a मतलब के 1 इंटू कॉस 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x। So answer is e raised to x upon 5 cos 2x plus 2 sin 2x। ओके, सो ये है हमारा फाइनल आंसर। फिर जो थर्ड रिजल्ट है उसका एग्जांपल समझे कि आपको यहाँ पे e raised to x और यहाँ पे दिया गया हो ये जो रिजल्ट है ये इस टाइप का रिजल्ट है कि e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ रेज एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो उसका आंसर आएगा e रेज टू एक्स ओरिजिनल फंक्शन प्लस सी। तो यहाँ पे भी tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो विधेय यानी बाजू माइनो विकलंज है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू एक्स इंटू tan x प्लस सी। ओके, सो अगर हमें रिजल्ट पता हो तो हम डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली e रेज टू एक्स log x प्लस 1 अपॉन एक्स dx, तो यहाँ पे भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी। ओके, सो जब भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव और बाजू में e रेज टू एक्स, तो हमें रिजल्ट अप्लाई करना है। तो अब जो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसमें बस एक टॉपिक बाकी है, सो विच इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टेप के एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी और नेक्स्ट हम फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।